ऋषि जी, आपने मुझे संकट में डाल दिया है। लेकिन संकट इस वजह से नहीं है कि यह प्रश्न कठिन है, मुश्किल है। संकट का, परेशानी का सबब ये है कि इस बड़े सवाल का जवाब मुझ जैसा छोटा आदमी किस तरह से दे। बहरहाल, जो मेरा विचार है, जो मेरे व्यूज़ हैं, मैं उसे जाहिर कर सकता हूँ और हर शख्स को ये हक है कि वो अपनी बात कहे। तो इस सवाल पर, इस प्रश्न पर जो आपके एक मित्र ने किया आपसे कि अगर कोई अच्छा वक्तव्य या कोई अच्छी बात आप शेयर करते हैं अपने मित्रों से, सहयोगियों से, तो क्या स्वयं उस पर आप अमल भी करते हैं या आप अपने जीवन को उससे कितना प्रभावित करते हैं? प्रश्न उचित है, प्रश्न किया जाता है, करा जाना चाहिए। लेकिन मेरा इस सिलसिले में एक दृष्टिकोण है जो ज़रा अलग है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति से आप ये कहें कि ताजमहल एक अति सुंदर इमारत है, तुम्हें जाकर देखना चाहिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्वयं आपने वो इमारत नहीं देखी है, आप खुद कभी नहीं गए उसे देखने। और जिससे आप कहें, अगर वो आपसे ये पलट कर पूछे कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं जाकर उस इमारत को देखूं, क्या आप स्वयं गए थे? तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ जो अहम बात है वो ताजमहल की सुंदरता है। आपका जाना या आपका जाकर देखना नहीं है, उसकी सुंदरता है। इसी बात को और आगे बढ़ाता हूं मैं। फर्ज कीजिए कि एक विचारधारा या एक मत या एक राय ये हो सकती है कि ये जो भवन है, ये अति सुंदर इमारत जो है, इसे नहीं बनना था। और एक दूसरा मत हो कि नहीं, इसे बनना था। यानी एक मत हो सकता है कि इसका बनना गलत था और एक मत ये भी हो सकता है कि इसका बनना सही था। ये दोनों मत हो सकते हैं, दो परसेप्शंस हो सकते हैं। दोनों के लिए अपने उचित उसके कारण होंगे। अगर कहा जाता है या कोई कह रहा है कि इसका बनना सही नहीं था, उचित नहीं था, तो उसके वक्तव्य के पीछे उसके अपने कारण होंगे, अपनी लॉजिक होगी। और जो ये कह रहा है कि नहीं, इसका बनना सही था, बनना ही था, उसके भी अपने कारण होंगे, उसकी भी अपनी लॉजिक होगी। लेकिन ये दो विभिन्न विचारधाराएं या विभिन्न मत से ताजमहल की सुंदरता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। जो ये कहता है कि उसे नहीं बनना था, वो भी ये नहीं कहेगा कि वो एक सुंदर इमारत नहीं है। और जो ये कहता है कि उसे बनना ही था, बनना चाहिए था, बना है, अच्छा है बना, वो तो कहेगा ही कि वो सुंदर है। तो असल चीज उसकी सुंदरता है, उसके होने या ना होने की बहस नहीं। तो इसी तरह एक अच्छी बात स्वयं में अच्छी है, कहने वाला उस बात को अपनी जिंदगी में उतारता है, स्वयं पर लागू करता है, तो बहुत अच्छी बात है उसके लिए। और नहीं करता है तो ये भी उसका ही मूल्यांकन होगा, ये व्यक्ति का मूल्यांकन होगा, बात का नहीं होगा। बात जो है वो अच्छी है, आप उससे एक बात कह रहे हैं और बात अच्छी है, विचार अच्छा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्वयं उस विचार पर कितना अमल करते हैं, उस बात को कितना अपने जीवन में उतारते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मूल्यांकन अलग होगा। यहाँ वह बात जो है वो अहम है। और अगर बात अच्छी है तो ये तय हो गया कि उस बात को लोगों तक पहुंचना चाहिए।
यदि कोई चीज़ सत्य है, कोई अच्छी चीज़ है, लाभकारी चीज़ है, लाभदायक है, मनुष्य मानव के लिए, मानवता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए, परिवार के लिए, यदि कोई चीज़ अच्छी है, कोई बात अच्छी है, कोई विचार अच्छा है, तो उसको लोगों तक पहुंचना चाहिए। पहुंचाने वाले से हम ये क्यों आशा करें कि वह पहले उसे अपने जीवन में उतारे और तब हम तक पहुंचाए? उतारे तो बहुत अच्छा है। क्या एक डाकिया, एक पत्रवाहक आपको एक पत्र लाकर, एक लेटर लाकर देता है, जो जिसकी लिखाई अति सुंदर होती है, जिसका मजमून बहुत खूबसूरत होता है, जिसकी इबारत, जिसकी भाषा, जिसकी ज़बान, जिसका कंटेंट अति सुंदर होगा, उत्तम होगा, उच्चतम होगा, वो बहुत अच्छी लिखावट में होगा, बहुत अच्छी राइटिंग होगी लिखने वाले की, उस पत्र के लिखने वाले की राइटिंग बहुत अच्छी होगी। क्या आप उस पत्र को आप तक पहुंचाने वाले डाकिये से भी ये तकाजा करेंगे कि वह भी वैसे ही राइटिंग रखता हो, वैसे ही उसकी भी लिखाई हो, वह भी वैसे ही लिखता हो, तब वो पत्र मुझ तक पहुंचाए? नहीं करेंगे। ये आपका काम नहीं है। आपको वो अच्छा लगा, आपके लिए अच्छा है, आपको मिल गया, आप कोशिश करिए, अपने जीवन में उतारिए उसको, उससे सीखिए। तो यह कह देना, ये दरअसल हमारी अपनी जो हमारे अंदर जो हमारा जो अपना जो हमारा वो है, जिसको ज़मीर कहेंगे या जिसको हम अंतरात्मा कहेंगे, ये वहाँ बैठा हुआ चोर है। चूँकि हम किसी अच्छी बात पर अमल नहीं करना चाहते, या समझते हैं कि अच्छी है लेकिन इस पर हम इसको प्रयोग में नहीं ला सकते, इस पे अमल नहीं कर सकते। तो इससे बचने का पहला तरीका ये है कि हम कहने वाले से ये पूछें कि क्या तुम भी ये करते हो? ताकि यदि वो न करता हो, तो हमें फ़ौरन बहाना मिल जाए कि भाई जब तुम नहीं करते तो हम क्यों करें? लेकिन ये आचरण, ये फ़िक्र, ये विचार सही नहीं है। बात अच्छी है, तो अच्छी है और हमें उस पर अमल करना है, उसे अपने जीवन में उतारना है। कहने वाला उस पर कितना अमल करता है, बताने वाला कितना अमल करता है, उसने अपने जीवन में कितना उसका प्रयोग किया है, उसकी मदद से अपने जीवन को सँवारा है, सजाया है या नहीं सजाया है, लाभान्वित किया या नहीं किया है, ये एक अलग बहस है, ये एक अलग प्रश्न है। आपका काम ये है कि एक अच्छी बात सुनते हैं, तो आप उस पर अमल करें, अगर करना चाहें तो। यदि आप कहने वाले से, बताने वाले से ये कहते हैं जाकर कि नहीं, आप अच्छी बात कहने से पहले इसे स्वयं अपने जीवन में उतारिए, तो बात बहुत अच्छी है, लेकिन शायद ये अच्छी बात से बचने का एक सुंदर बहाना भी है। बेहद शुक्रिया।